समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, अथर्ववेद के अंदर एक पद आया है, सुरूप कृत्नो। इसका अर्थ परमेश्वर परक किया गया है कि परमेश्वर सृष्टि के अंदर सुरूप अर्थात सुंदर सुंदर रचनाओं को बनाने वाला है। और दूसरा अर्थ इसका ये किया है कि अपने उपासकों को भी परमेश्वर सुंदर रूप से युक्त कर देता है। उसके अंदर जो बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, उनको दूर करके अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त कर देता है। ऐसा जो परमेश्वर है उसके लिए अथर्ववेद में ही बताया है 20वें कांड में कि अदाशुषाम वेदः न आभर। परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि जो दानी नहीं है, अदानी है, उनकी संपत्तियों को हमें प्रदान कीजिए। अर्थात राजा का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि उसके देश के अंदर, राज्य के अंदर जो कंजूस हैं उनके पास अधिक संपत्ति ना रहे और उनकी संपत्तियों को जो दानी परोपकारी हैं उनको दे दी जाए। संसार के अंदर अनेक प्रकार की विषमताएं होती हैं। शरीर से संबंधी विषमताएं भी होती हैं। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, पतला होता है, कोई दुर्बल होता है, कोई बलवान होता है। मानसिक विषमताएं भी होती है। कोई महाज्ञानी होता है, कोई अल्पज्ञानी होता है, कोई अज्ञानी होता है, और इसमें भी अनेक अवान्तर भेद हमको मिलेंगे ज्ञान के विषय में। इसी प्रकार से धन से संबंधी भी विषमताएं होती है। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। तो धन से संबंधी विषमताएं ना रहे, यदि धन संपत्ति दानियों के पास होगी तो दानी लोग उनको सुपात्रों को दान देकर देश के अंदर, संसार के अंदर जो विषमताएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। और यदि धन संपत्ति कंजूसों के पास होगी तो वो धन संपत्ति उन्हीं के पास रहेगी, वो दूसरों को देंगे नहीं, और उसके कारण फिर संसार के अंदर विषमताएं बनेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, ईर्ष्या द्वेष होंगे। तो ये वेद का आदेश है। एक तो ईश्वर स्वयं ऐसा करता है कि जो अदानी होते हैं उनकी धन संपत्ति को छीन लेता है, और जो दानी है उनको प्रदान करता है। और ईश्वर के अनुसार, ईश्वर जैसा कर्म मनुष्यों को भी करना चाहिए कि जो कंजूस हैं उनके पास धन संपत्ति ना रहे, और जो दानी हैं उनको अधिक से अधिक धन संपत्ति उनके पास होनी चाहिए। अथर्ववेद में एक दृष्टांत दिया गया है कि जैसे हम गाय के आगे चारा डालते हैं, वैसे ही उपासकों को ईश्वर के आगे भक्ति रस रूपी समर्पण करना चाहिए। अर्थात
प्रेम पूर्वक उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और ईश्वर की आज्ञाओं के अनेक रूप हैं। सामान्य रूप से सबके लिए, जैसे सत्यवादी होना, क्रोध न करना, प्रियवादी होना, दान नित्यम, नित्य दान को देना। चरक शास्त्र के अंदर आचार रसायन बताया गया है। आचार से संबंधी कुछ बातें हैं, वो यदि व्यवहार के अंदर होती है, आचरण के अंदर होती है, तो वो रसायन के जो भी गुण हैं वो उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। रसायन से जो लाभ होते हैं वो उसको भी प्राप्त होते हैं। एक तो रसायन हम भौतिक रूप में लेते हैं, गाय के दूध को भी रसायन कहा जाता है, आंवले आदि को भी रसायन कहा जाता है। और एक आचार रसायन है। सत्यवादी होना ये रसायन के रूप में कहा गया है चरक शास्त्र के अंदर। क्रोध ना करना, प्रियवादी होना, प्रिय वचन बोलना, दान नित्यम, नित्य दान देना, देव, गो, ब्राह्मण, आचार्य और गुरु, वृद्ध, इनकी अर्चना में, इनकी सेवा में लगे रहना, ये भी आचार रसायन है। अहंकार ना करना, जितेंद्रिय होना, तो ये ईश्वर की आज्ञाएं हैं। जो भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक ईश्वर की इन आज्ञाओं का पालन करता है तो ईश्वर की ओर से उनको आनंद तो मिलता ही है और भी अनेक प्रकार के लाभ होते हैं।